So now I'm going to discuss question number 25 from Atul Agarwal's book of Portfolio Management. Securities दिए हुए VSL, CSL, SML and APL. मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए एंड बीटा दिया. वेटेड एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे उसके रिस्पेक्टिव बीटा से, जो भी वेट्स निकल कर आए और आपको पोर्टफोलियो का बीटा निकल जाएगा. ठीक है. अब जिस क्वेश्चन में नॉर्मली लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है वो इस क्वेश्चन में, इफ़ PM सीक्स टू रिड्यूस बीटा टू 0.8, ठीक है, हाउ मच रिस्क इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन. ठीक है, यदि आपको बीटा को रिड्यूस करना है 0.8 तक, तो आपको न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी लानी पड़ेगी. इसका फॉर्मूला है डिज़ायर्ड बीटा मतलब 0.8 जो आप चाहते हो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बीटा जो आपने कैलकुलेट किया ऊपर वाले पार्ट में, दैट इज़ 1.108. तो आपका निकल आएगा 72.2% ऑफ द प्रेजेंट पोर्टफोलियो. मतलब 72% जो भी प्रेजेंट पोर्टफोलियो है दैट शुड बी द 72%. तो 100% पे कितना होगा, यू विल कैलकुलेट दैट विल कम आउट टू बी 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7. जैसे 72% पे 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 100% पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो और आपका वो आंसर आ जाएगा. दैट कम्स आउट टू बी 16,62,050. ओके, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 16,62,050 में से 12 लाख माइनस करो, यू कम आउट विद द एडिशनल इन्वेस्टमेंट. सेकेंड पार्ट, पहले में था बीटा को रिड्यूस करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा. अब बीटा को इंक्रीज करना है तब भी सेम फॉर्मूला, डिज़ायर्ड बीटा दैट इज़ 1.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बीटा दैट इज़ 1.108. तो आपका निकल के आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 108.3 ऑफ द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 108.3 है. ठीक है, तो 100% के इसमें कितना होगा. सो जो भी आएगा दैट कम्स आउट इन नेगेटिव, मतलब आपको इतना सा डी इन्वेस्ट करना है, डाइवेस्ट करना है. ठीक है, माइनस करना है सिंपल भाषा में बोले तो. ठीक है, तो आपको ये निकालना है. सो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इसमें प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है एंड F दिया एंड P दिया है. So you just have to calculate the expected return, then you have to calculate division का skew, then you have to calculate market का division का skew and covariance. ठीक है, अब बीटा निकालना है. बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला कहते हैं covariance डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट. एंड यदि आपको वो निकालना होता है क्या कहते हैं कोरिलेशन, तो फॉर्मूला होता है covariance डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन स्टॉक इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट. आई थिंक you are not bored and still your energy is very high because I guess 10 or 20 questions are more to go and we will be finishing the portfolio ka chapter. Okay, now come to question number 28. Question number 28 के अंदर 4 years का डेटा दिया हुआ है, शेयर प्राइस दिया, डिविडेंड दिया, मार्केट इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड लिया एंड रिटर्न दिया. सी, जब भी आपको डिफरेंट ईयर के प्राइस दिए ना, एक साल कम हो जाता है बिकॉज आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. ठीक है, तो आपको 3 years का डिविडेंड पे यहाँ पे काम करना पड़ेगा. दूसरी चीज़, कभी कभी हम गलती हो जाती है, हम चेंज इन प्राइस सही लेते हैं लेकिन डिविडेंड फर्स्ट ईयर का ले लेते. नहीं, डिविडेंड आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना है. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बस यही एक मिस्टेक हो सकती है. फिर आपको रिटर्न निकालना है, रिटर्न परसेंटेज निकालनी है, फिर उसके बाद में एवरेज रिटर्न निकालना है, रिटर्न निकालने के बाद वेरिएंस एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, स्क्वायर निकालना है, वेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है. और फिर उसके बाद में आपको ये बताना, आपको स्टेट योर ऑब्जर्वेशन पूछा विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन. सो सी, फिर ऑब्जर्वेशन बताने. ऑब्वियसली आर एफ सबके लिए सेम रहेगा, बीटा भी बिकॉज ये पोर्टफोलियो बीटा भी सबके लिए सेम है. रिटर्न्स इज द डिफरेंट. ठीक है, तो डिफरेंट रिटर्न्स माइनस RM सबके लिए सेम है. तो आपको एक्चुअल रिटर्न निकल कर आएगा 2019 का, 2020 का एंड 2021 का. एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर यू हैव टू सेल एंड बाय. वो कैसे लेंगे, एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन than the expected return, then you have to buy the share. And if actual return is less than the expected return, then you have to sell. I hope I'm clear. ठीक है.